how are you all? Hope you all are fine. Today our topic is structure of atoms and subtopic Rutherford's atomic model. Date is 3rd December 2020 and our day is Thursday. In this topic we will discuss that how Rutherford explained about the negative and positive charges in the atom. कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. फॉर दिस पर्पज़ ही यूज़ द गोल्ड फॉयल. गोल्ड फॉयल मीन सोने का बारीक सा आप कह लो कि वर्क उसने यूज़ किया, या फिर आप पतरी कह सकते हो, तो उसने सोने की वो पतरी यूज़ की थी. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charges could coexist in an atom. उसने एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. एज वी डिस्कस्ड अबाउट द नेगेटिव चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्जेस मीन प्रोटॉन. अब हमने ये भी कहा कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ एटम. तो रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्ट्स हैं ये किस तरह को एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह ये मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर. फॉर दिस पर्पज़ ही डिड द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉयल. अब जो गोल्ड फॉयल थी उसकी थिकनेस कितनी थी, उसकी मोटाई कितनी थी, दैट वन इज़ ऑफ 0.00004 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी थिन होगी, ये कितनी बारीक होगी. नेक्स्ट he did the bombardment of alpha particles. Alpha particles mean helium particles, and these are generated from the radioactive elements. Radioactive elements means the elements that give off radiations. कि ऐसे elements जिनमें से जो radiations निकलती हैं, तो उसने ये वाली radiations जो थी वो gold foil में से pass out की थी. And then he saw the results on screen, and screen may be of फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड. ठीक है, स्क्रीन अब फोटोग्राफी भी हो सकती है या फिर कोई स्क्रीन होगी जिसके ऊपर कोट किया हुआ है जिंक सल्फाइड का. तो उस पर क्या था कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा था. नेक्स्ट यू कैन सी हियर दीज सर्कल्स आर द गोल्ड फॉइल एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस आर द अल्फा पार्टिकल्स. व्हेन ही बम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल, मोस्टली पार्टिकल्स डिड नॉट चेंज दियर डायरेक्शन. आप देख सकते हो कि मोस्टली जो है वो सीधे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया. बट सम ऑफ देम डिफ्लेक्ट एंड सम ऑफ देम रिपेल्ड बैक. अब उसमें से क्या थे, जो कुछ हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, मुड़ गए. कुछ क्या थे, छोटे एंगल पर मुड़े हैं, और कुछ क्या है वो बड़े एंगल पर मुड़े हैं. और कुछ आप देख सकते हो कि जैसे इससे स्ट्राइक किया वो रिपेल्ड बैक हो गए, वो वापस आ गए. सो दीज आर द रिजल्ट ऑफ Rutherford's atomic model. He made some observations about this one experiment. First one is almost all particles pass through the foil undeflected. कि मोस्टली जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर ही उनमें से गोल्ड फॉइल में से गुजर गए हैं. आउट ऑफ 20,000 ओनली फ्यू डिफ्लेक्टेड फेयरली लार्ज एंगल्स. आप देख सकते हो कि कुछ जो है वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं. एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक. बाउंस्ड बैक मीन वापस मुड़ जाना, एंड फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉइल. ज़्यादा क्या थे, सीधे चले गए हैं. कुछ क्या है जो बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, और कुछ हैं जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, और बहुत ही कम है कि जो बाउंस्ड बैक हुए थे. So this is all about Rutherford's atomic model. You will make this one diagram on your notebook and you will write the observations made by Rutherford. तो वो आपने अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करनी है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.